ये कहानी सुपर पावर पे बेस्ड मूवी की है, जिसमें अचानक से बच्चों के अंदर पावर्स आ जाते हैं, जिसके वजह से सारे बच्चे मरने लगते हैं, सिर्फ कुछ बच्चों को छोड़कर। तो बचे हुए बच्चे कैसे सरवाइव करते हैं, जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। तो मूवी की स्टार्ट स्कूल से होती है, जहाँ इस कहानी की मेन कैरेक्टर रूबी को देखते हैं और तभी अचानक से एक लड़की की आंखें ब्लू हो जाती है, जिसके वजह से वो लड़की वहाँ पर मर जाती है। और महीने भर के भीतर ही इस स्कूल के सारे बच्चे बीमारी से मर जाते हैं, सिर्फ रूबी को छोड़कर। और न्यूज से हमें पता लगता है कि पूरे देश में एक संक्रामक बीमारी फैल गई है। डॉक्टरों ने इस बीमारी को IAAN का नाम दिया है, जिसके वजह से देश की 90% बच्चे मर चुके हैं। और जो बच्चे बच गए हैं उसके पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं कि कहीं उसके बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में ना आ जाए। उसके बाद प्रेसिडेंट इंटरव्यू में बताते हैं कि उसका बेटा क्लेंसी इस बीमारी से बचने वालों में से एक है। और अब कई दिनों के इलाज के बाद क्लेंसी की हालत में सुधार आई है। साथ ही सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि CDC आप सभी के मदद के लिए तैयार है, इसीलिए जहाँ भी बीमारी से ग्रसित बच्चे दिखे तुरंत CDC को इन्फॉर्म करे ताकि उसे बचाया जा सके। उसके बाद रूबी को उसके घर में देखते हैं, जहाँ रूबी की 10वीं बर्थडे होती है, इसीलिए उसके पेरेंट्स उसे एक गिफ्ट देते हैं। रात में जब उसके पेरेंट्स सो रहे थे, तभी रूबी अपने मॉम के पास जाकर कहती है, कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता, इसीलिए आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी रूबी की आंखें ऑरेंज हो जाती है, जिससे घबराकर वो अपने रूम चली जाती है। अगले दिन जब सुबह रूबी अपने मॉम के पास जाती है, तो उसकी मॉम उसे पहचानने से इनकार कर देती है। रूबी उसे रात में दिया हुआ गिफ्ट भी दिखाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है और उसके पेरेंट्स उसे बीमार बच्चा समझकर CDC के हवाले कर देते हैं। उसके बाद रूबी को एक स्कूल बस में देखते हैं, जहां और भी बच्चे होते हैं। जहां पता लगता है कि सरकार इन बच्चों से डरती है, इसीलिए सभी को CDC कैंप लाया जाता है, जहां एकदम टाइट सिक्योरिटी होती है ताकि कोई बच्चा कैंप से भाग न सके। उसके बाद डॉक्टर सभी को चेक करके उसके पावर्स के अकॉर्डिंग बांट रहे होते हैं, जहां कलर्स के चार्ट को दिखाकर डॉक्टर बताते हैं कि सबसे नीचे ग्रीन होता है जो काफी इंटेलिजेंट होती है, उसके ऊपर ब्लू जो अपने सोच से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर गोल्ड होता है जो बिजली कंट्रोल कर सकते हैं और ये तीनों कलर सेफ जोन में आते हैं। और उसके ऊपर आता है रेड जो ड्रैगन की तरह फायर उगल सकता है। वही ऑरेंज सबसे ऊपर आता है जो सभी को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए ये दोनों कलर्स वाले बच्चे रेयर और काफी खतरनाक होते हैं। तभी रूबी की टेस्ट की रिजल्ट ऑरेंज शो होता है। ये देखकर डॉक्टर घबरा जाता है, क्योंकि रेड और ऑरेंज कलर्स वाले बच्चों को मार दिया जाता है। इसलिए डॉक्टर भी रूबी को इंजेक्शन से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रूबी उसे टच करके उसका माइंड कंट्रोल कर लेती है और अपनी रिपोर्ट ऑरेंज से ग्रीन करवा लेती है। उसके बाद सभी बच्चों को उसके कलर्स के अकॉर्डिंग कपड़े पहना दिया जाता है ताकि पहचानने में आसानी हो। साथ ही रूबी के अलावा पूरे कैंप में कोई भी ऑरेंज और रेड नहीं था। अब कहानी 6 साल आगे चली जाती है। रूबी काफी बड़ी हो चुकी थी, जो ब्लू वाले बच्चों के ग्रुप में काम कर रही होती है, लेकिन एक ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है क्योंकि वो काम ठीक से नहीं कर रही थी। इसीलिए सभी को एक फ्रीक्वेंसी टेस्ट से गुजरने को कहता है। दरअसल ये फ्रीक्वेंसी टेस्ट ऑरेंज और ग्रीन को पहचानने के लिए होती है। तभी फ्रीक्वेंसी के कारण रूबी बेहोश हो जाती है और आंख खुलने पर रूबी अपने आप को बेड से बंधी हुई पाती है। वहीं उसके सामने डॉक्टर केट को देखते हैं, जो रूबी से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और रिपोर्ट के साथ मैसेज छोड़कर चली जाती है, जिसमें लिखा था कि उन्हें पता है कि तुम ऑरेंज हो, इसीलिए वो तुम्हें मारने वाले हैं। अगर जान बचानी है तो मुझसे बॉयलर रूम में मिलो। उसके बाद गेट रूबी को अपने कार में छुपाकर जाने लगती है, लेकिन गेट कीपर चेकिंग के लिए उसे रोक लेता है। तभी रूबी ऑफिसर के माइंड को कंट्रोल करके वहाँ से जाने देने को कहती है। अगले दिन रूबी बाहर के हरियाली को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि काफी सालों बाद कैंप से बाहर निकली थी। केट रूबी को उसके घर ले जाने से मना करती है, क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है, और अपनी चिल्ड्रंस लीग के बारे में बताती है कि तुम जैसे बच्चे काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए सरकार उसे मार देती है। इसीलिए उन सभी बच्चों को बचाने के लिए हमने ये लीग बनाई है। और रूबी को एक ट्रैकिंग डिवाइस देकर कहती है कि अगर कभी तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो इस डिवाइस को दबा देना, जिससे हमें तुम्हारी लोकेशन पता चल जाएगा। उसके बाद केट रूबी को अपने फ्रेंड से मिलाती है, जो रूबी को कपड़े देकर बदलने को कहता है। तभी रूबी गिरने वाली थी कि वो आदमी उसे बचा लेता है, जिससे रूबी उसके पास्ट देख लेती है। ये देखकर रूबी घबरा जाती है और रेस्ट रूम में जाकर कपड़े बदलने लगती है। तभी वहाँ एक बच्ची को देखती है जिसका नाम जू होता है, जो रूबी को देखकर डर जाती है, इसीलिए अपने हाथों से बिजली निकालकर शॉर्ट सर्किट कर देती है और भागकर अपने वैन में चली जाती है। रूबी भी उसके पीछे भागकर वैन के पास जाती है। वहीं शॉर्ट सर्किट की आवाज सुनकर केट भी देखने आती है। ये
यह देखकर जू रूबी को वैन में छुपा देती है। तभी दो लड़के आते हैं और कैट को देखकर वैन लेकर भागने लगते हैं, जिसमें एक ब्लू और ग्रीन था। ब्लू का नाम लियाम और ग्रीन का चार्ल्स था। चार्ल्स जू को डांटता है कि तुमने क्या गड़बड़ कर दिया। तभी रूबी बाहर आती है और अपने आप को बचाने के लिए ग्रीन बताती है। रूबी को देखकर दोनों की तो फट जाती है। इस पर रूबी जाने लगती है ताकि इन लोगों पर कोई खतरा ना हो, लेकिन लियाम उसे जाने से मना कर देता है। इधर केट उन लोगों का पीछा करने लगती है। तभी सीडीसी का जासूस लेडी जेन भी पीछा करने लगती है, क्योंकि लीग और सीडीसी एक दूसरे के दुश्मन थे। इसीलिए केट लेडी जेन के गाड़ी को टक्कर मारती है। इन सभी से पीछा छुड़ाने के लिए लियाम रूबी को स्टीयरिंग पकड़ा देता है और अपने पावर से उन दोनों को रोकने लगता है, जो चीजों को कंट्रोल कर सकता था। लियाम रोड को फाड़ देता है, जिससे लेडी जेन की गाड़ी रिवर में चली जाती है। वहीं केट के सामने एक पेड़ गिरा देता है। उसके बाद लियाम रूबी को बताता है कि वो एक कैंप जा रहा है जहाँ सारे बच्चे एक साथ रह सकते हैं। वहाँ खाना और रहने की जगह है, जहाँ का इंचार्ज स्लिप किट है, जो खुद 4 बार कैंप से भाग चुका है और लोग कहते हैं कि वो एक ऑरेंज है। इस पर रूबी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। रास्ते में रूबी बताती है कि लीग बुरे नहीं है, केट ने जान पर खेलकर मुझे बचाया। वो मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं वहाँ से भाग आई। इस पर लियाम गुस्सा हो जाता है और बताता है कि वो और उसका भाई लीग में ही था। उन्होंने हमें शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया और देखते ही देखते हमें लड़ना सिखाने लगे, पर मुझे फौजी नहीं बनना था, इसलिए मैं भाग आया। और समझाता है कि हमारी मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय हमारे। दूसरी तरफ सीडीसी में कैप्टन डॉक्टर को पकड़कर पूछता है कि 6 सालों से वो हमारे बीच छुप कर रह रही थी और तुम्हें पता नहीं चला। इसलिए डॉक्टर को एक रेड बच्चे के साथ रूम में बंद कर देता है, क्योंकि रेड ड्रैगन की तरह आग उगल सकती है, तो सोच ही सकते हो कि क्या हुआ होगा। और रूबी पर इनाम लगा देता है। इधर ये सभी रात गुजारने के लिए एक होटल में रुक जाते हैं। अगले रोज जू रूबी को एक रेड ड्रेस देती है, जिसे पहनकर रूबी लियाम के पास जाती है, जिसे देखकर लियाम उसे ब्यूटीफुल बताकर फ्लर्ट करने लगता है। तभी 2 जासूस वहाँ आते हैं, लेकिन रूबी उसके माइंड को कंट्रोल करके वहाँ से भेज देती है। ये देखकर लियाम को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी कोई जासूस ऐसे देखकर नहीं गया था। उसके बाद ये सभी खाने पीने का सामान लेने के लिए एक मॉल जाते हैं, जहाँ सभी काफी शॉपिंग के बाद मस्ती करने लगते हैं। तभी उस पर कुछ बच्चे हमला कर देते हैं। उनसे बचने के लिए सभी भी अपनी अपनी पावर्स को यूज करने लगते हैं। ये देखकर वो सभी रुक जाते हैं और अपना मास्क हटाकर सॉरी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये सब जासूस है। यहाँ पता लगता है कि ये बच्चे स्लिप किट के कैंप से है, लेकिन उसका लोकेशन बताने से मना कर देता है, क्योंकि वो सीक्रेट है। लेकिन तभी रूबी उसके दिमाग में घुसकर उससे एक कोड EDO बुलवा लेती है। तभी उसका साथी आगे बताने से रोक देता है। अब रात में सभी सो रहे होते हैं, लेकिन चार्ल्स उस कोड को डिकोड कर रहा था। तभी रूबी भी आती है और साथ में डिकोड करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों को EDO का मतलब पता लग जाता है, जो कि एक रेडियो बैंड फ्रीक्वेंसी था, जिसके मदद से कैंप का लोकेशन पता चल जाता है और सभी वहाँ के लिए जाने लगते हैं। उसके बाद ये सभी अपने वैन जंगल में छोड़कर कैंप ढूंढने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उसे कैंप के बंदे मिल जाते हैं। फिर सभी कैंप जाकर स्लिप किट से मिलते हैं, जो और कोई नहीं प्रेसिडेंट का बेटा क्लैंसी था, जो एक ऑरेंज है और वो ठीक नहीं हुआ था। रात में सभी पार्टी कर रहे होते हैं। वही लियाम रूबी के साथ डांस करने लगता है। क्लैंसी ये दोनों को साथ देखकर चिढ़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि रूबी ऑरेंज है तो उसके साथ होना चाहिए। अगले दिन क्लैंसी रूबी को उसके पावर्स पर कंट्रोल करना सिखाने लगता है और रूबी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पास्ट दिखाते हुए बताता है कि जब डॉक्टर को लगा कि वो मुझे नहीं ठीक कर सकते, तो मेरे फादर ने डॉक्टर को मुझे मारने के लिए कहा, इसलिए मैंने सभी को यकीन दिलाया कि मैं ठीक हो गया हूँ और अब दुनिया से छुपकर ये कैंप चला रहा है, ताकि सीडीसी से भागे हुए बच्चे को बचा सके। उसके बाद रूबी के पावर को टेस्ट करने के लिए गार्डन में आते हैं, जहाँ चार्ल्स और एक लड़का मिर्ची को लेकर बहस कर रहे होते हैं। तभी रूबी उन दोनों को शांत करवा देती है। उसके बाद क्लैंसी रूबी को समझाता है कि तुम्हें अपने पावर्स को होल्ड नहीं करना चाहिए, और क्लैंसी रूबी के माइंड में घुसकर उसके यादों को देखने लगता है कि रूबी ने गलती से ही सही, लेकिन अपने पेरेंट्स के दिमाग से खुद को ही मिटा दिया था। इसलिए रूबी की पेरेंट्स उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। वही लियाम भी बाहर से ये सब सुनकर नाराज हो जाता है कि उसने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। उसके बाद रूबी लियाम के पास आती है, जहाँ लियाम उससे बहस करके बाहर
बाहर चला जाता है। रूबी भी उसे ढूंढने उसके पीछे जाती है, लेकिन लियाम नहीं मिलता है। वहीं पर नदी के किनारे चार्ल्स बैठा था। रूबी भी वहाँ बैठकर बातें करने लगती है। तभी चार्ल्स कहता है ये कैंप भी सीडीसी कैंप की तरह ही है। उसके हिसाब से खाना, रहना, काम करना और अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है। इधर क्लैंसी अपने लैपटॉप में सीडीसी के कैप्टन से छुपकर चैट कर रहा था। इससे हमें पता लगता है कि सीडीसी के कैप्टन को भी क्लैंसी कंट्रोल कर रहा था। तभी रूबी को आता देख लैपटॉप बंद कर देता है। रूबी उसका लैपटॉप मांगता है ताकि चार्ल्स अपने पेरेंट्स से बात कर सके। इस पर क्लैंसी मना करता है ये कैंप का लोकेशन सीक्रेट है, इससे सभी को पता चल जाएगा और हम खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन रूबी उसे समझाती है कि वो ऐसा पहले भी कर चुका है, इसीलिए कुछ नहीं होगा। इस पर क्लैंसी मान जाता है, लेकिन उसके लिए रूबी यादें मिटाना सिखाने को कहता है। इस पर रूबी भी मान जाती है। अब क्लैंसी रूबी के दिमाग में घुस जाता है और उसके बर्थडे वाली दिन को देखता है कि रूबी ने कैसे अपने आप को इरेज करा था। तभी क्लैंसी रूबी का फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन रूबी उसे रोक देती है और रोते हुए जंगल चली जाती है, जहाँ पर लियाम उसे देख लेता है और गुस्से में क्लैंसी को मारने जाता है। लेकिन रूबी उसे रोककर यहाँ से चलने को कहती है और दोनों चार्ल्स और जू को लेकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी सीडीसी के आर्मी उसे घेर लेते हैं। इस पर लियाम अपने पावर से उसके कैप्टन को दूर फेंक देता है। तभी क्लैंसी उसके माइंड में घुसकर उसे कमजोर कर देता है। यहाँ सभी को पता चल जाती है कि क्लैंसी उनसे मिला हुआ है। क्लैंसी लियाम को पीटते हुए रूबी से कहता है कि हम मिलकर दुनिया पर राज कर सकते थे, लेकिन तुम हो कि इस निकम्मे के साथ भागना चाहती हो, और कैप्टन से लियाम को पिटवाने लगता है। तभी रूबी पगला जाती है और कैप्टन को शूट करवा देती है। जू भी सभी को बिजली का झटका देती है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से और भी सोल्जर्स रेड वाले बच्चे को लेकर आ जाते हैं, जिसे क्लैंसी कंट्रोल कर रहा था, जो पूरे कैंप में आग की बौछार कर देते हैं और इन चारों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी लियाम एक कंटेनर से सभी को बचा लेता है। उसके बाद रूबी सभी को भेजकर खुद क्लैंसी से फाइट करने के लिए रुक जाती है। अब सिर्फ क्लैंसी और रूबी आमने सामने होते हैं। तभी क्लैंसी रूबी के दिमाग में घुसकर उसके यादों को मिटाने लगता है। लेकिन तभी रूबी हेलीकॉप्टर के पायलट को कंट्रोल करके क्लैंसी के ऊपर गिरा देती है, जिससे एक जोरदार विस्फोट होता है। तभी चार्ल्स आकर रूबी को बचा लेता है, जिसमें वो खुद बुरी तरह जल जाता है। रूबी उसे उठाकर रिवर के पास लाती है। चार्ल्स कहता है कि खुद को बचाओ, लेकिन रूबी उसे छोड़कर नहीं जाती है और डॉक्टर केट की दी हुई ट्रैकर डिवाइस ऑन कर देती है ताकि चार्ल्स को बचा सके। उसके बाद सुबह लियाम भी आ जाता है और चार्ल्स को उठाकर चलने को कहता है, लेकिन रूबी उसे वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उसने लीग वालों को इन्फॉर्म कर दिया था। चूँकि लियाम रूबी को पसंद करता था, इसीलिए वो भी रूबी के पास रुक जाता है। तभी लीग वाले आकर सभी को ले जाते हैं। उसके बाद रूबी को लीग के सीक्रेट हाउस में देखते हैं। केट बताती है कि तुम यहाँ सेफ हो। चार्ल्स भी हॉस्पिटल में है, जो बच जाएगा। रूबी लियाम को यहाँ से जाने देने को कहती है। इस पर केट कहती है कि वो हमारे बारे में सब जानता है, इसीलिए उसे नहीं जाने दे सकते, और बताती है कि हम कैंप की सच्चाई को लोगों के सामने लाकर प्रेसिडेंट को रोकना चाहते हैं। इस पर रूबी कहती है कि मुझे रख लो, लेकिन लियाम को जाने दो, मैं लीग की पूरी मदद करूंगी। इस पर केट बताती है कि लियाम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। उसके बाद रूबी लियाम के पास जाती है और खूब सारे बातें करते हैं। तभी रूबी लियाम को किस करते हुए उसके यादों को मिटा देती है। तभी केट लियाम के लिए कपड़े और बैग लेकर आती है। लियाम पूछता है कि तुम लोग कौन हो। इस पर केट बताती है कि वो लीग है और तुम जा सकते हो। इस पर लियाम को यकीन नहीं होता है कि लीग वाले मुझे ऐसे कैसे जाने दे रहे हैं, और बैग लेकर जाने लगता है। रूबी भी ना चाहते हुए उसे बाय बोलती है ताकि लियाम बाहर अच्छे से रह सके। उधर क्लैंसी को आर्मी के सामने देखते हैं, जो बच गया था। इधर क्लैंसी के आर्मी का सामना करने वाला भी तो कोई चाहिए था, इसीलिए केट रूबी को चिल्ड्रंस लीग का लीडर बना देती है ताकि सीडीसी वाले और बच्चों को ना मार सके। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटा दबाना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।